तो सरकार के हाथ में है, हम लोग क्या इंतजार ही तो कर सकते हैं। इंतहा हो गई इंतजार की और कोई खबर ना आई मोहन सरकार आपके बसों की। इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये शासन और प्रशासन की नाकामी का ताबूत है। तो ये एक बड़ा सवाल है और मोहन सरकार की जो उपलब्धियां गिना रहे हैं उनके लिए भी एक आई ओपनर है। धोखाधड़ी होती है आम जनता के साथ में, दिखाया कुछ जाता है और ग्राउंड पे कुछ देखने को मिलता है। ये 2 साल की उपलब्धि का नजारा, मोहन सरकार के 2 साल, इस समय पूरे प्रदेश में यही चर्चा है और हर जगह डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जो 2 साल पूरे किए हैं उसकी जो उपलब्धियां हैं उसका गुणगान किया जा रहा है। कई सारे मीडिया कवरेज भी आपने देखे होंगे जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि शायद स्क्रिप्टेड इंटरव्यू या पेड इंटरव्यू चले जिसमें मोहन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। लेकिन एक उपलब्धि हम भी बता देते हैं और ये उपलब्धि बयां कर रही है कि मोहन सरकार ने 2 साल में क्या किया है। इस समय मैं खड़ा हुआ हूं ग्वालियर में ISBT पर, अंतरराज्यीय बस स्टैंड, जिसको करोड़ों की लागत से बनाया गया है। और बनने के बाद सबसे बड़ा आश्चर्य देखिए आप कि इसका 2 बार उद्घाटन हो चुका है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इसका उद्घाटन कर गए। उसके बाद पिछले साल या इसी साल कहेंगे अपन, 2025 चल रहा है, डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसका उद्घाटन किया। शासन ने तमाम दावे किए। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट यहीं इस भवन के अंदर बैठकर ये योजना बनाते नजर आए कि किस तरह से यहाँ से बसें चलेंगी। उसके बाद में कवायद हुई, बस का रूट भी निकाला गया कि कैसे बस को निकालना है। ग्वालियर का पूरा प्रशासन, कलेक्टर, SP और सभी अधिकारी बस में बैठ के यहाँ से निकले, घूम के आ गए। लेकिन अभी तक यह बस स्टैंड वीरान पड़ा हुआ है। वीरान ही कहेंगे देखिए, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई बस है, ना कोई यात्री है और ना ही इस तरह की कोई सुविधाएं नजर आ रही हैं कि यदि यात्री आ भी जाएं तो उनको सुविधाएं कौन सी मिलने वाली हैं। तो जो मोहन सरकार 2 साल की उपलब्धियां गिना रही है, ये एक हकीकत है, ये एक आईना है कि इस तरह की उपलब्धियां आपने हासिल की हैं 2 साल में। और इन उपलब्धियों से जनता को जमीनी स्तर पर कुछ नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र के कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं, हम कहेंगे कि थोड़ा इनसे एक निवेदन है, थोड़ा आए आप। हाँ, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सहदेव सिंह तोमर है और मैं यहाँ अकबरपुर में रहता हूँ, देवनगर में। अच्छा, तो जैसे आप यहाँ के रहवासी हैं और जब ये बनना शुरू हुआ होगा तो काफी ये खुशी हुई होगी कि इतना बड़ा बस स्टैंड बन रहा है, अब तो यहाँ से बसें चलेंगी, आपको सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन ये अभी तक शुरू नहीं हुआ है। शुरू तो इसका 2 बार फीता कट चुका है। पहले CM शिवराज सिंह चौहान रहे, उनने भी इसका उद्घाटन किया और आज प्रेजेंट में मोहन यादव जी हैं, उनने भी इसका उद्घाटन किया। आगे इंतजार करते करते बंद होने जा रही है, परंतु कोई इसकी रूपरेखा नहीं है कि ये कब चालू हो जाए। अभी तो 6 महीने इसके उद्घाटन को हो गए और एक दिन कलेक्टर साहिबा ने इसको चालू करने के लिए आदेश भी किया था। एक दिन बस आई भी थी, मगर कोई उस पर दोबारा अमल नहीं हुआ। ना यहाँ दोबारा कोई बस दिखी और ना कोई यात्री आया। हम लोगों को इंतजार करते करते 2 साल हो गए और ये इंतजार की घड़ियां कब समाप्त होंगी और कब हमारा सपना पूरा होगा। तो ये बुरा लगता है क्योंकि देखिए पूरे शहर की जनता ही इंतजार कर रही है और आप भी एक टैक्स पेयर भी हैं। बिल्कुल, आपके टैक्स से करोड़ों रुपए की ये इतनी बड़ी इमारत बना दी गई, लेकिन सुविधा के नाम पर बसें चालू नहीं हो रही हैं। तो क्या एक तरह से धोखा है ये सरकार का जनता के साथ? बिल्कुल बिल्कुल धोखा तो अब सबको दिख रहा है कि किसी का उद्घाटन होने के बाद अगर वो चीज चालू नहीं होती है तो फिर क्या कह सकते हैं। ये तो सरकार के हाथ में है, हम लोग क्या इंतजार ही तो कर सकते हैं। और ये कब हमारी इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी। हमारे जो शहर नजदीक के ग्रामीण के लोग हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि यहाँ से हमको 10 किलोमीटर ऑटो करके बस स्टैंड जाना पड़ता है, ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है और हमारे जो आने जाने वाले सभी को परेशानी होती है। ये कब चालू हो इसका बेसब्री से इंतजार है। बेसब्री से इंतजार है और गाना याद आता है, इंतहा हो गई इंतजार की
और कोई खबर ना आई मोहन सरकार आपके बसों की। और भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, इस क्षेत्र के ही लोग हैं। क्या कहेंगे, ये इतना बड़ा 100 करोड़ 125 करोड़ की लागत से बस स्टैंड बनाया गया है। इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये शासन और प्रशासन की नाकामी का ताबूत है। ताबूत सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, उसकी शिल्पकारी देखिए आप, सब कुछ है, लेकिन किसी व्यक्ति के काम का नहीं है। ये आज सरकार ने ताबूत खड़ा कर रखा है। 2 साल हो गए हम लोगों को देखते देखते। हम लोगों के टैक्स के पैसे का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ग्वालियर में इन लोगों ने एक तरह से प्रैक्टिकल लैब बना रखा है, लेकिन आप बाकी शहरों में देखिए तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बगल बगल में होते हैं। इन्होंने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बीच में लगभग 10 किलोमीटर का अंतर फासला दिया है। जैसे प्रैक्टिकल ग्वालियर में कहते हैं, उसे मूल रूप से जमीनी स्तर पर उतारने में ये लोग नाकाम रहे हैं, शुरू से देखने में आया है। और मोहन सरकार की बात करें तो ये लोग तो हमेशा ही, इन लोगों का चाहे ऐसे ऐसे कारनामे हैं, चाहे भोपाल में 90 डिग्री का पुल हो, चाहे भोपाल में मेट्रो की ऊंचाई हो, चाहे ग्वालियर में ISBT हो, ये तो इनके कारनामे दुनिया जग जाए देख रही है। बिल्कुल सही, इन्होंने कुछ चीजें याद दिला दी कि भोपाल का 90 डिग्री का पुल, ये भी मोहन सरकार की उपलब्धि रही। और जो आप देखेंगे कि जब वो बना, मतलब जो वहां पे मेट्रो बन रही थी, तो उसका रोड से ऊंचाई थी वो इतनी कम छोड़ दी कि नीचे से गाड़ियां न निकल पाए। और एक ये उपलब्धि है कि मतलब इतना बड़ा इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि ये तो ताबूत है, उसके ऊपर नक्काशी, जरा दिखाइए किस तरह की नक्काशी की गई है, किस तरह खूबसूरत बनाया गया है। और वास्तव में जिस तरह से सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है, देखने में बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे देखने की खूबसूरत चीज का क्या फायदा है जिसका उपयोग ना हो पाए और आम नागरिक जो है वहां पर बस का इंतजार ही करते रहें। तो ये एक बड़ा सवाल है। और मोहन सरकार की जो उपलब्धियां गिना रहे हैं उनके लिए भी एक आई ओपनर है कि क्या इस तरह के जो निर्माण कार्य किए गए हैं पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे। और आपने जब इंटरव्यू किया तो वो सवाल आपने क्यों नहीं पूछे, ये शायद जनता आपसे भी पूछ रही होगी। एक और साथी भी हमारे साथ में है, इसी क्षेत्र के हैं। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम राममोहन सिंह तोमर है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा, आर्मी से रिटायर हैं, देश की सेवा में लगे हैं। तो ये देश की सेवा में तो हमारे नेता लोग भी लगे हुए हैं। वो तो सही बात है, लेकिन मैंने इस बस स्टैंड के बारे में एक दिन पेपर में पढ़ा हुआ था। तो पेपर में इसका उद्घाटन हुआ था। कलेक्टर हमारी महोदया रुचिका चौहान ने काफी सख्ती से आदेश भी दिए थे कि यहाँ से बस चलाई जाएगी और सभी को वहाँ से पुराने बस स्टैंड से यहाँ पे बसों का प्रावधान किया जाएगा। तो मैं यहाँ एक दिन मॉर्निंग वॉक पे आया कि मैंने चलो ये हमारे नजदीक ही पड़ता है, 1 किलोमीटर का दायरा है हमारे। तो मुझे बड़ी खुशी थी कि ये बहुत बढ़िया स्टैंड बन के तैयार हो रहा है। यहाँ से आम लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, कोई भिंड जाने वाला, मुरैना जाने वाला, तो उससे हमारे लिए बहुत सहूलियत मिलेगी। तो जब मैं यहाँ पे देखने के लिए आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि यहाँ पे न तो कोई बस थी, न कोई एक सिंगल आदमी था। और मैं अंदर घूम के देखा तो काम भी उतना पूरी तरह से अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है जिस तरीके से पेपर में दिखाया गया था। तो मैं यही चाहूंगा, तो ये हमारे साथ में बहुत धोखाधड़ी होती है आम जनता के साथ में, दिखाया कुछ जाता है और ग्राउंड पे कुछ देखने को मिलता है। तो देखिए, फौजी भाई हैं हमारे, आर्मी से रिटायर होके आए हैं और बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि दिखाया कुछ जाता है और हकीकत में कुछ होता है। वो हकीकत इन्होंने देखी है, वो हकीकत देखकर बता रहे हैं। तो ये हालात है, देखिए मुख्यमंत्री के 2 साल की उपलब्धियों की। ये 2 साल की उपलब्धि का नज़ारा, ऐसे ही कई नज़ारे जो हैं वो आपको हर शहर में नज़र आ जाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये यदि ग्वालियर में बनाया गया है तो इसका या तो उपयोग शुरू हो जाए या फिर इसको कहीं ना कहीं कोई एक धरोहर के रूप में बना के म्यूजियम बना दिया जाए, टिकट लगा दिया जाए, तो सरकार की कुछ ना कुछ कमाई हो और जनता पे टैक्स का बोझ कम हो। क्योंकि जनता के टैक्स के पैसों से ही ये करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए हैं। और जहां तक आप, मैं बिल्कुल सीधा प्रश्न करना चाहूंगा, क्योंकि शायद डायरेक्ट इंटरव्यू तो ना हो पाए, लेकिन मैं मोहन सरकार से सीधा प्रश्न करना चाहूंगा कि आपकी जो 2 साल की उपलब्धियां हैं उसमें केवल यही नजर आता है कि इस तरह के बड़े बड़े निर्माण तो कर दिए गए हैं, लेकिन निर्माण अजीबोगरीब स्टाइल में 90 डिग्री पुल और इस तरह का बिल्कुल वीरान बस अड्डा बनाया गया है, इस तरह के निर्माण किए गए हैं। और ज्यादातर काम जो है उसमें केवल नाम बदलना ही जो है वो नजर आता है, चाहे वो CM राइज स्कूल हो जिनको बदलकर आपने संदीपनी कर दिया, ऐसे ही तमाम और नाम बदले। लेकिन हकीकत में शिवराज सिंह चौहान जो योजनाएं प्रदेश को दे गए थे, चाहे वह लाडली लक्ष्मी योजना हो,
चाहे लाडली बहन योजना हो, केवल आपने या सीएम राइज स्कूल हो, आप केवल 2 साल में नाम बदलते रह गए, तो क्यों ना हम आपको मुख्यमंत्री के जगह नाम बदलो मंत्री कहें और इन्हीं उपलब्धियों के लिए आपको याद रखा जाए। या फिर हो सकता है कि आने वाले 3 साल और आपके पास शायद हो और उसमें आप कुछ अच्छी उपलब्धियां प्रदेश को दे पाएं।